नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, शहर से कुछ ही दूर पर एक गांव में एक किसान रहा करता था तो वो बहुत संपन्न, लेकिन बहुत दुखी रहा करता था। उसने सोचा कि मैं कहीं और जाकर के रहता हूं, जिससे जो मुझे कष्ट यहाँ पर हो रहा है वो कष्ट वहाँ पर नहीं होगा। उसने रियल इस्टेट एजेंट को बुलवाया। रियल इस्टेट एजेंट से कहा कि मुझे कहीं और पर अच्छा सा घर दिला दो, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच करके वहाँ जाना चाहता हूँ। रियल इस्टेट एजेंट ने उस व्यक्ति से पूछा, उस किसान से पूछा कि आपको यहाँ पर दिक्कत क्या है, आप इसे बेचना क्यों चाहते हैं। तब किसान ने कहा कि देख लो, ये ऊबड़ खाबड़ सड़क है, इसकी वजह से हमें आने जाने में कितनी दिक्कतें होती हैं। ये छोटी सी झील देख लो, इसकी वजह से मुझे बहुत घूम करके जाना पड़ता है। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ देख लो, इसकी वजह से मुझे जानवरों को चराने में बहुत दिक्कत होती है। ये छोटी सी बाग बगिया देख लो, इसके तो साफ सफाई में ही मेरा बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। रियल इस्टेट एजेंट उस व्यक्ति को वादा करता है कि मैं आपको कोई अच्छा सा घर दिखाऊंगा और आपके इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई एक अच्छा सा ग्राहक भी लेके आऊंगा। कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर पढ़ता है वो किसान, और उसमें एक ऐड देखता है घर का। उस ऐड में लिखा रहता है कि खरीदें अपने सपनों का महल, खरीदें अपने सपनों का महल, पहाड़ियों, सुंदर सुंदर पहाड़ियों और झील के पास में। ऐड देख करके वो बहुत खुश हो जाता है और वो चाहता है कि ये प्रॉपर्टी वो खरीद ले। आगे जब नीचे उसका एड्रेस पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो उसी की प्रॉपर्टी का एड्रेस है। अब उसे इस बात का, अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं तो कितना गलत था। अब वो कहीं और जाकर के रहने, कहीं और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन बदल देता है और वहीं पर खुशी पूर्वक रहने लगता है। दोस्तों, हमारे बीच में भी और हम सब लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नौकरियों से खुश नहीं होते हैं, अपने बिजनेस से खुश नहीं रहते हैं, दूसरे लोगों का देख करके ललचाते रहते हैं, उनको दूसरे लोगों का अच्छा लगता है। अपने बिजनेस या अपनी जॉब में उनको लगता है कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हम बहुत टेंशन ले रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हमें मुनाफा कम मिलता है या हमें सैलरी कम मिलती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारी तो पर्सनालिटी ही इन अट्रैक्टिव है। तरीके तरीके से लोग आत्मग्लानि और आत्म जो भी कहें उसमें दुखी रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान को अपनी प्रॉपर्टी का ऐड देख करके उसको अपनी प्रॉपर्टी के मूल्य समझ में आए, अपनी प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंस समझ में आया, हर कोई जब अपना आत्मचिंतन करेगा तब उसे समझ में आएगा कि भगवान ने जो उसे दिया है वो बहुत अच्छा है और उसे आगे बढ़ा करके उसे आगे ले जा करके और अच्छा बनाना है, न कि उससे दुखी होकर के कहीं और जाने पर उसे बहुत अच्छा मिल जाएगा। धन्यवाद।